एक रोमांचक ट्विस्ट के साथ शुरू हुआ आईपीएल 2026 का चौथा मैच, जहां पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस ने चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में धमाकेदार मुकाबला पेश किया। अगर आप भी इस सांस रोक देने वाले खेल से रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। आज हमारा टारगेट बस 500 लाइक्स का है, तो अपना प्यार दिखाना ना भूलें। टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर ने गुजरात को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और इससे मैच की शुरुआत ही काफी दिलचस्प हो गई। शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात की मजबूत ओपनिंग जोड़ी साई सुदर्शन और गिल खुद क्रीज पर उतरी तो लग रहा था जैसे मैदान पर तूफान आने वाला है। अर्शदीप सिंह के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद सीधे बाउंड्री पार कर गई। वो सिर्फ एक शॉट नहीं, बल्कि गुजरात के आक्रामक इरादों का साफ संकेत था। मुल्लानपुर की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर गेंद बल्ले पर बखूबी आ रही थी। दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलियाई युवा तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट सामने आए, लेकिन शुभमन गिल पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने लगातार 3 चौके जड़ दिए, जो उनकी क्लास और आत्मविश्वास को दर्शाते थे। हर स्ट्रोक में स्टाइल था, हर रन में कमाल। साई सुदर्शन भी पीछे नहीं रहे। अर्शदीप के दूसरे ओवर में उन्होंने 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को जबरदस्त पुल शॉट से मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। गिल ने भी एक बड़े शॉट में थोड़ी किस्मत का साथ लिया, जब टॉप एज लगने के बावजूद गेंद विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए चली गई। स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर बढ़ती टेंशन साफ नजर आ रही थी। हर गेंदबाजी प्लान धराशायी हो रहा था, लेकिन क्रिकेट में कहानी अक्सर पलट जाती है। चौथे ओवर में मार्को जानसेन ने अपनी लंबी कदकाठी और स्मार्ट गेंदबाजी से कमाल दिखाया। उन्होंने सुदर्शन को एक तेज फुल लेंथ गेंद पर चकमा दिया। बल्ले का एज लगा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिड ऑफ पर शानदार कैच लपक लिया। पहला विकेट गिरते ही स्टेडियम गूंज उठा और पंजाब की टीम में नई जान आ गई। अब क्रीज पर उतरे जॉस बटलर, जो विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हैं। उन्होंने विजय कुमार वैशाख की पहली गेंद पर ही क्लासिक कवर ड्राइव से अपने आक्रामक मूड का ऐलान कर दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में बटलर और गिल ने पंजाब के पेस अटैक को बुरी तरह परेशान कर दिया। बटलर ने एक तेज गेंद को कट करके बाउंड्री पार की, तो वहीं वैशाख की यॉर्कर वाली कोशिश पर उन्होंने जबरदस्त पावर से गेंद को 90 मीटर दूर साइड स्क्रीन के पार पहुंचा दिया। 9 ओवर पूरे होते होते गुजरात मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था। तभी श्रेयस अय्यर ने गेंद युजवेंद्र चहल को सौंपी। चहल ने अपनी जादुई स्पिन से तुरंत असर दिखाया। उन्होंने शुभमन गिल को फ्लाइट और लूप से छकाया और आखिरकार एक स्लॉग स्वीप के प्रयास में गेंद ऊपरी किनारे पर लगकर डीप मिड विकेट पर कोपर कोनोली के हाथों कैच हो गई। गिल के पवेलियन लौटते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, जबकि पंजाब के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरे छोर पर जॉस बटलर अब भी अटल थे। उन्होंने जेवियर बार्टलेट की स्लोअर बॉल को भांपकर शानदार स्कूप शॉट खेला और गेंद कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दी। ये शॉट उनकी अनुभवी क्लास का बेहतरीन उदाहरण था। अब उनके साथ न्यूजीलैंड के आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आए। फिलिप्स ने चहल के खिलाफ पहले ही ओवर में आग उगली। उन्होंने एक फ्लाइटेड डिलीवरी को 95 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। फिर उसी ओवर में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में रफ्तार भरा चौका लगाया। 12 ओवर पूरे होने पर गुजरात का स्कोर 102 रन पर 2 विकेट था। जॉस बटलर 29 गेंदों पर 25 रन बनाकर संयम से खेल रहे थे, जबकि ग्लेन फिलिप्स महज 9 गेंदों में 16 रन ठोक चुके थे और पंजाब के गेंदबाजों के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे। मैच अब और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। मुल्लानपुर की लाल मिट्टी वाली पिच अब बल्लेबाजों को थोड़ी चुनौती देने लगी थी। गुजरात टाइटंस की पारी 102 रन पर 2 विकेट के स्कोर से आगे बढ़ रही थी, लेकिन पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने सटीक प्लानिंग के साथ दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 13वें ओवर में जॉस बटलर ने जेवियर बार्टलेट के खिलाफ एक विशाल 92 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपनी किलर इंटेंशन दोहराई, मगर इसके बाद पंजाब ने शिकंजा कस दिया। रन बनाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। 14वें ओवर में विजय कुमार वैशाख ने अपनी स्मार्ट स्लोअर ऑफ कटर से ग्लेन फिलिप्स को पूरी तरह छका दिया। फिलिप्स बड़े शॉट की कोशिश में फंस गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में लटक गई। मार्को जानसेन ने लॉन्ग ऑन पर अपनी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए शानदार रिवर्स कप कैच लपका और इस खतरनाक साझेदारी का अंत कर दिया। फिलिप्स का विकेट गुजरात के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। अब क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने अर्शदीप सिंह की एक आउट स्विंगर पर खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका लगाकर अपनी क्लास जताई, लेकिन पंजाब के गेंदबाज किसी भी कीमत पर ढील नहीं दे रहे थे।
असली रोमांच तो 16वें ओवर में आया, जब श्रेयस अय्यर ने युजवेंद्र चहल को दोबारा गेंद थमाई। चहल ने पहली 2 गेंदें डॉट फेंककर बटलर को बड़े शॉट के लिए मजबूर कर दिया। बटलर क्रीज छोड़कर बाहर निकले और लॉन्ग ऑन की तरफ हवाई शॉट खेला। हर किसी को लगा गेंद बाउंड्री पार कर जाएगी, लेकिन जेवियर बार्टलेट ने बाउंड्री लाइन पर चीते जैसी फुर्ती दिखाई और उड़ते हुए एक जबरदस्त फ्लाइंग कैच पकड़ लिया। बटलर जैसे धुरंधर के आउट होते ही गुजरात की रनों की गाड़ी पर ब्रेक लग गया। मैच के आखिरी चरण में विजय कुमार वैशाख का जलवा चरम पर था। 19वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने अपनी नकल बॉल का जादू दिखाया और वॉशिंगटन सुंदर को फंसा लिया। सुंदर ने पूरी ताकत लगाकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से नहीं आई और डीप पॉइंट पर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच हो गई। उसी ओवर में एक रोमांचक डीआरएस ड्रामा भी देखने को मिला। राहुल तेवतिया के सिर के काफी ऊपर वाली बाउंसर को मैदानी अंपायर ने वाइड करार दिया, जिस पर श्रेयस अय्यर ने रिव्यू लिया। लंबी जांच के बाद थर्ड अंपायर ने पुष्टि की कि गेंद वाकई वाइड थी। पंजाब ने अपना रिव्यू गवा दिया, लेकिन वैशाख का जोश नहीं टूटा। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान को एक घातक यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर दिया। वैशाख ने 3 रन देकर 3 विकेट चटकाए और करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ओवर खत्म किया। अंतिम ओवर अर्शदीप सिंह के हाथों में आया। गुजरात को अब एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए रनों की सख्त जरूरत थी। राहुल तेवतिया ने ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी चतुराई दिखाई और शॉर्ट फाइन लेग की तरफ शानदार फ्लिक से चौका जड़ा, लेकिन अर्शदीप ने कमाल की वापसी की। उन्होंने आखिरी 3 गेंदों पर तेवतिया को बांध कर रखा, कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और सिर्फ सिंगल रन निकलने दिए। गुजरात टाइटंस की पारी 162 रनों पर सिमट गई। अब देखना यह था कि पंजाब किंग्स इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा कैसे करते हैं। गुजरात टाइटंस की पारी 20 ओवर में 162 रन पर 6 विकेट खोकर समाप्त हुई। ये स्कोर मुल्लानपुर की पिच को देखते हुए औसत से थोड़ा बेहतर था, लेकिन पंजाब किंग्स के शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के आगे गुजरात ज्यादा दूर नहीं जा सका। अब जवाबी पारी शुरू हुई तो पंजाब की शुरुआत किसी ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। पहले ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन दिल्ली के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। सिराज की 5वीं गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग से लपका और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। स्टेडियम पंजाब के समर्थकों की खुशी से गूंज उठा। दूसरे ओवर में कागिसो रबाडा ने अपनी तेज रफ्तार से पंजाब को पहला झटका दिया। प्रियांश आर्य रबाडा की 145 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज गेंद पर पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में लटक गई। मिड विकेट पर खड़े डेब्यूटेंट अशोक शर्मा ने आसानी से कैच लपक लिया। ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की थी। अब क्रीज पर प्रभ सिमरन सिंह और कूपर कोनोली उतरे और गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। चौथे ओवर में जब रबाडा दोबारा आए तो प्रभ सिमरन सिंह ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 विशाल छक्के जड़ दिए। रबाडा की तेज गेंदें प्रभ सिमरन के लिए आज मामूली लग रही थीं। ओवर की आखिरी गेंद पर कूपर कोनोली ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक फ्लैट छक्का लगाकर 19 रनों का भारी ओवर पूरा किया। छठे ओवर में शुभमन गिल ने राशिद खान को गेंद सौंपी। एक गेंद पर अंपायर ने प्रभ सिमरन सिंह को एलबीडब्ल्यू करार दिया, लेकिन रिव्यू में साफ दिखा कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर पैड पर लगी थी। प्रभ सिमरन बाल बाल बचे और इस जीवन दान के बाद उन्होंने और भी आक्रामक रूप धारण कर लिया। 7वें ओवर में उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की फ्लाइटेड गेंद को घुटनों के बल बैठकर जबरदस्त स्लॉग स्वीप से स्टैंड्स में भेज दिया। दूसरे छोर पर कूपर कोनोली ने भी राशिद खान के खिलाफ शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। दोनों के बीच कुछ ही ओवरों में 50 रनों की तेज साझेदारी पूरी हो गई, जिसने गुजरात के गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। 10वें ओवर में राशिद खान दोबारा आए, लेकिन प्रभ सिमरन सिंह ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इस बार गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और लॉन्ग ऑन पर खड़े प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार कैच लपक लिया। प्रभ सिमरन सिंह भले ही आउट हो गए, लेकिन उन्होंने पंजाब के लिए जीत की मजबूत नींव रख दी थी। अब क्रीज पर उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर। 11वें ओवर में अशोक शर्मा की 2 शॉर्ट गेंदों को उन्होंने अपनी कलाई के जादू से लगातार 2 छक्कों में बदल दिया। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर कूपर कोनोली ने राशिद खान की शॉर्ट गेंद को पुल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 12 ओवर पूरे होने पर पंजाब किंग्स का स्कोर 110 रन पर 2 विकेट था। श्रेयस अय्यर 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे, जबकि कूपर कोनोली भी आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। मैच अब पंजाब के पक्ष में झुकता दिख रहा था, लेकिन गुजरात अभी भी वापसी की उम्मीद में था। 12 ओवर पूरे होने के बाद पंजाब किंग्स को जीत के लिए सिर्फ 48 गेंदों पर 53 रन चाहिए थे। कूपर कोनोली
30 गेंदों पर 47 रन बनाकर अर्धशतक के बेहद करीब थे और मुल्लानपुर की पिच अब पूरी तरह पंजाब के कब्जे में नजर आ रही थी। गुजरात के गेंदबाज खासकर राशिद खान और मोहम्मद सिराज रनों के इस तेज प्रवाह को रोकने में बेबस दिख रहे थे, लेकिन 13वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने अपनी चतुर स्पिन से मैच का रुख पलट दिया। उन्होंने नेहल वडेरा को सटीक लाइन और लेंथ से फंसाया। दबाव में आकर वडेरा ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और गेंद सीधे कप्तान शुभमन गिल के हाथों में चली गई। पंजाब का खेमा अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। कृष्णा की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर डीप स्क्वायर लेग पर वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट हो गए। उसी ओवर में उन्होंने शशांक सिंह को जॉस बटलर के दस्तानों में कैद कराया और अगली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को 0 पर पवेलियन भेज दिया। मात्र एक ओवर में 3 विकेट गिरने से पंजाब का स्कोर 112 रन पर 6 विकेट हो गया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और गुजरात टाइटंस मैच अपने हाथ में लेता दिख रहा था। फिर भी क्रीज के एक छोर पर कूपर कोनोली अकेले डटे हुए थे। 16वें ओवर में जब तागिसो रबाडा दोबारा आक्रमण पर आए तो कोनोली ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास दिखाई। रबाडा की 141.8 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गेंद को उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग से गैप में डाला और चौका जड़ दिया। इसी ओवर में उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने रबाडा को एक विशाल छक्का जड़कर पंजाब की बुझती उम्मीदों में नई जान फूंक दी। पूरा स्टेडियम कोनोली कोनोली के नारों से गूंज उठा। 17वें ओवर में मार्को जानसेन ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद को भांपकर 82 मीटर लंबा छक्का जड़ा और मैच को फिर पंजाब के पक्ष में मोड़ दिया। अब लग रहा था कि पंजाब आसानी से जीत हासिल कर लेगी, मगर आईपीएल में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। 18वें ओवर में युवा गेंदबाज अशोक शर्मा ने अपनी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल से मार्को जानसेन को पूरी तरह धोखा दे दिया। जानसेन गेंद को हवा में उड़ा बैठे और अशोक शर्मा ने आईपीएल करियर का पहला विकेट चटका लिया। इस विकेट के साथ गुजरात के खेमे में फिर से उम्मीद जगी। अब अंतिम 12 गेंदों पर पंजाब को 15 रन बनाने थे। हर गेंद सोने के बराबर हो चुकी थी। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा आए, लेकिन कूपर कोनोली अभी हार मानने को तैयार नहीं थे। ओवर की पहली गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने अपनी शक्तिशाली बाजुओं का इस्तेमाल करते हुए एक निर्णायक शॉट लगाया, जिसने गुजरात के खिलाड़ियों के हौसले को पूरी तरह तोड़ दिया। मैच अब अपने चरम रोमांच पर पहुंच चुका था, जहां हर गेंद मैच का फैसला कर सकती थी। पंजाब किंग्स अब अंतिम ओवर में सिर्फ 4 रन दूर थी जीत से। 20वें ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की। कूपर कोनोली ने बिल्कुल शांत दिमाग से अपनी कलाई का जादू दिखाया और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। गेंद बाउंड्री पार करते ही स्टेडियम पंजाब के जश्न में डूब गया। 3 विकेट से मिली ये शानदार जीत पंजाब किंग्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मैच खत्म होते ही कूपर कोनोली 30 गेंदों पर नाबाद 55 रनों की साहसिक पारी के लिए मुल्लानपुर के सुल्तान बनकर उभरे। उनके इस मैच जिताऊ प्रदर्शन ने एक हारी हुई बाजी को पलटकर पंजाब को ऐतिहासिक जीत दिलाई। पूरा स्टेडियम पंजाब पंजाब के नारों से गूंज उठा और खिलाड़ी मैदान पर खुशी से दौड़ लगाने लगे। इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 की शुरुआत में ही अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। अब सवाल यह है कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के नाम होगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।